आरकेएसडी संस्थाओं की संचालक समिति राष्ट्रीय विद्या समिति के 21 कॉलेजों के चुनाव के बाद अब आरवीएस के प्रधान व 3 अन्य पदों के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। प्रधान पद के लिए आगामी 2 मार्च को चुनाव होगा। शहर में चर्चाएं हैं कि प्रधान पद के लिए और भी दावेदार आ सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जिला आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अश्विनी सोरेवाला का आरकेएसडी संस्थाओं का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। सूत्रों के अनुसार साकेत मंगल ग्रुप द्वारा इस संबंध में लगभग सहमति कर ली गई है और इस ग्रुप की ओर से प्रधान पद के लिए अश्विनी सोरेवाला का नाम तय माना जा रहा है। रवि भूषण ग्रुप के 21 में से महज 2 कॉलेजियम सदस्य ही विजयी हुए थे, इसलिए अश्विनी सोरेवाला ही आरकेएसडी संस्थाओं के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। प्रधान पद के लिए असली जानकारी नामांकन पत्र जमा करवाने के अंतिम दिन तक लगभग साफ हो जाएगी। चुनाव अधिकारी एवं प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय गोयल ने चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। देखिए क्या बताया प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय गोयल ने। सर नमस्कार। आरवीएस के चुनाव के लिए सर नोटिफिकेशन जारी हुआ, पीछे चुनाव हुआ था, थोड़ा बताएं सर शेड्यूल क्या था। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आरवीएस का पीछे चुनाव हुआ था, वो 7 जनवरी को हुआ था और नई आरवीएस के गठन में जो अगला कदम है वो आरवीएस की जो गवर्निंग बॉडी है उसका इलेक्शन है। और इसके लिए जो वर्तमान राष्ट्रीय विद्या समिति की गवर्निंग बॉडी है उनका 13 जनवरी को उनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया कि 2 मार्च 2024 को नई गवर्निंग बॉडी का चुनाव किया जाएगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 14 जनवरी को। और जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें हमने 24 तारीख का दिन रखा है नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। जो अगर कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो 24 फरवरी को वो कॉलेज से नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और 26 फरवरी को नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की तिथि है और समय है 10 AM टू 1:30 PM, 10:30 बजे से सुबह दोपहर 1:30 तक नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे और फिर उसी दिन उनकी 2 बजे के बाद स्क्रूटनी की जाएगी। और अगले दिन 27 फरवरी को 10 बजे से 11:30 बजे तक नॉमिनेशन विड्रॉ करने का समय रखा गया है। और इस प्रोसेस के बाद हम यदि आवश्यकता पड़ी तो 27 फरवरी को ही 2 बजे सिंबल अलॉट करेंगे अगर इलेक्शन कंटेस्ट करने की स्थिति बनती है। ठीक है सर। तो ये पूरी प्रक्रिया है और उसके बाद अगर पोलिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर वो 2 मार्च को पोलिंग है। और क्योंकि कुल 21 मेंबर ही हैं जिन्होंने वोट डालनी है तो उसमें 10 बजे से 12 बजे तक का सेमिनार हॉल में समय रखा गया है और पोलिंग के बाद एकदम काउंटिंग करके रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। सर ये तो आरवीएस का चुनाव जो प्रबंधक समिति में सिर्फ प्रधान पद के लिए है या और भी पदों के लिए? इसमें 4 पद के लिए कोई भी सोसाइटी है उसकी गवर्निंग बॉडी में 4 पद निर्धारित किए गए हैं जी। प्रधान, उप प्रधान और फिर कोषाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी जी। ये सर हो जाएगी आरवीएस की प्रबंधक समिति सर जी। तो कॉलेज की प्रबंधक समिति कैसे गठित होती है, उसका क्या प्रक्रिया रहेगी सर? ये जो नई टर्म है, नई टर्म में एक बार राष्ट्रीय विद्या समिति की गवर्निंग बॉडी का गठन हो जाता है तो आरकेएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनका गठन करने का प्रावधान है। तो ये सब कुछ 2 मार्च के बाद ही शुरू होगा और इसका जो जिम्मेवारी होगी वो नई प्रबंधक समिति की होगी, राष्ट्रीय विद्या समिति की नई प्रबंधक समिति की होगी। जो आरवीएस की प्रबंधक समिति बनेगी उसी को अधिकार रहेगा आगे आरकेएसडी कॉलेज की प्रबंधक समिति की? हाँ जी, वो जो भी प्रोसेस है उसके नियम हैं हर चीज़ के। जैसे आरकेएसडी कॉलेज है, आरकेएसडी कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हरियाणा सरकार का जो एक्ट है उसमें कुछ नियम है जिस नियम के अनुसार यहाँ की गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाता है। उसमें अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो उसमें कुल 21 सदस्य रहते हैं और उन 21 सदस्य में से 4 नई जो गवर्निंग बॉडी बनेंगे उसके ऑफिस बियरर होंगे और 11 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे।
और उनमें ये भी कंडीशन है कि उनमें सब कम से कम वो ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट। तो ये 11 और 4 जी। 15 मेंबर्स तो गवर्निंग बॉडी के ये हो जाएंगे। ठीक सर। प्रिंसिपल जो है कॉलेज के वो उसमें पदेन सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी रहते हैं। जी जी तो ये हो गए फिर अब 16 जी। और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे टीचिंग स्टाफ से ठीक सर। इलेक्ट होके आते हैं और 1 रिप्रेजेंटेटिव नॉन टीचिंग स्टाफ से। ठीक और इसके अलावा 1 रिप्रेजेंटेटिव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वीसी नॉमिनी जी के तौर पर और 1 रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा सरकार से डीजीएचई नॉमिनी के तौर पर। तो इस तरह से कुल 21 सदस्यों की वो गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाए। तो उसकी संभावना अप्रैल में होने की है। और इसके अलावा सर जो चुनाव है इसके लिए हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से भी कोई आएगा या ये जो अपना जिला रजिस्ट्रार है वहाँ से कार्यालय से? हाँ जी, जो ये गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा राष्ट्रीय विद्या समिति की, ये तो जो हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार हैं जी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, वहीं से कोई नॉमिनी अगर वो चाहें तो भेज सकते हैं ऑब्जर्वर, ना चाहें तो उनकी इच्छा है। तो इसमें तो ये है जो कॉलेज के लिए होगा उसमें वीसी नॉमिनी और डीएचई नॉमिनी भी आएंगे।